प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आप वो मसीह भाई बहन हैं जो एक सपना देख रहे हैं, एक लक्ष्य आपके जीवन में, आप कामयाब बनना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, यदि आप अभी मसीह में आकर विश्वास कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक कामयाब व्यक्ति बनूं, एक तरक्की पाऊं, तो प्रियो ये वचन, ये मैसेज आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनेगा। इसलिए वचन को सुनने के बाद इस वचन को दूसरों तक शेयर करें। प्रभु आपको आशीष देगा। यदि आप एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं, आप आर्मी की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप राजनीति में मंत्री पद प्राप्त करना चाहते हैं, विधायक या सांसद पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कैसे उसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए बाइबल क्या बताती है, आज इस वचन से सीखेंगे। प्रभु आपको उस कामयाबी पर लेके जाएगा। बाइबल कहती है, योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपनी आत्मा उड़े लूंगा। तुम्हारे बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यहाँ पर इस बात को नोटिस कीजिएगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जो लोग भविष्य को लेकर कि मैं भविष्य में क्या प्राप्त करूँगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं भविष्य में कौन सी नौकरी प्राप्त करूँगा, मैं भविष्य में कौन सा मुकाम हासिल करूँगा, इस विचारधारा को लेकर, इस बात की चिंता में अपने आप को डुबाए पड़े हैं, चिंतित है, तो आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करेंगे, गोल प्राप्त करेंगे, उन्हें क्या बनना है उसके स्पष्टीकरण परमेश्वर का आत्मा देगा। नीति वचन उसके 29 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निर्कुंस हो जाते हैं, यानी कि निराश हो जाते हैं। जब किसी के जीवन में कोई दर्शन नहीं है, उसके जीवन में कोई लक्ष्य गोल नहीं है, तो वो व्यक्ति निराश हो जाएगा। उसे क्या बनना है, क्या वो बनना चाहता है, कोई भी उस चीज़ का उसको मालूम नहीं, तो ऐसे व्यक्ति निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अपने भविष्य का कुछ सुधार समझ में नहीं आ रहा कि मैं भविष्य में कौन सी नौकरी प्राप्त करूंगा या मैं भविष्य में कौन सा पद हासिल करूं, इसके बारे में उन्हें क्लियर मालूम नहीं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, या मैं पुलिसकर्मी बनना चाहता हूं, या मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं एक सांसद बनना चाहता हूं, राजनीति में मैं जाना चाहता हूं। कुछ भी अपने जीवन में इसका ना पता होना इंसान को निराश कर देता है। परंतु यदि जब आप अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, आप अपने जीवन में कॉलिंग प्राप्त कर लेते हैं कि आपको डॉक्टर की कॉलिंग दी है परमेश्वर ने, आपको सरकारी जॉब में परमेश्वर ने आपको आर्मी की नौकरी दी है, सिपाही की, या आपको परमेश्वर ने बिजनेसमैन बनने के लिए बुलाया है, या परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, आपको पासबानी करने के लिए, या आपको काउंसलिंग करने के लिए, या आप एक मोटिवेशनल व्यक्ति बनने के लिए बुलाए गए हैं, तो आप अपने जीवन के दर्शन को, उस बुलाहट, उस कॉलिंग को जब क्लियर समझ जाएंगे और जब उसके मुताबिक आप काम करेंगे, तो परमेश्वर आपके उस दर्शन को सफल करेगा, उस मुकाम पर प्रभु आपको लेके जाएगा। तो कुछ बातें हैं जो आपको सलाह के तौर में मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। पहली बात, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का जीवन होना आवश्यक है। यदि आपने मसीह में विश्वास किया, अभी आप अन्य जाति में से मसीह में आए हैं, तो आपको मसीह में एक अच्छा विश्वास कर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन का संचालन होना चाहिए। आपके जीवन में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा उन दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को उड़ेलेगा, तब वो दर्शन पाएंगे। पवित्र आत्मा से मांगिए अपने जीवन में कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, कि मुझे किस काम के लिए बुलाया है।
हो सकता है आपका मन करेगा कि मैं एक सरकारी जॉब में जाऊं, परंतु परमेश्वर चाहता कि आप एक बिजनेसमैन बने। तो परमेश्वर से उसकी आत्मा के द्वारा कॉलिंग मांगिए, उसके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मांगिए कि प्रभु तू क्या चाहता कि मैं कौन सा कार्य करूं, किस चीज़ के लिए प्रभु तूने मुझे बुलाया है। तो पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में प्रभुत्व होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, दर्शन आपका क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप पुलिसमैन सिपाही बनना चाहते हैं, कांस्टेबल? आप समाज सेवा करना चाहते हैं? आप राजनीति में आना चाहते हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? आप IAS, PCS, SDM, DM कमिश्नर बनना चाहते हैं? आप सांसद या विधायक बनना चाहते हैं? तो आपको इन क्षेत्र में के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, उसका क्लियर दर्शन होना चाहिए कि हाँ, मेरा ये दर्शन है, मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे इस चीज़ की नौकरी प्राप्त करनी है। जब आपका लक्ष्य क्लियर होगा, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको उस दर्शन को पूरा करने में सहायता देगा। आपको प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया है, तो परमेश्वर आपको सेवकाई में लेके जाएगा। तो जो भी आपका दर्शन है, प्रभु उसके लिए आपके अंदर पीस देगा और उसी दर्शन को करने के लिए आपकी इच्छा होगी और उसी में जब आप प्रयत्न करेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे। हम यूसुफ की जीवनी से देखते हैं, उत्पत्ति उसके 37 अध्याय में अगर हम देखें, यहाँ पर यूसुफ ने एक दर्शन देखा। उसने देखा कि उसके भाई के बराबर, उसने देखा कि जितने उसके भाई हैं और उनके भाई के गेहूं के पुले हैं और वो गेहूं के पुले यूसुफ के पुले को जो खड़ा है उसको दंडप कर रहे हैं। फिर उसने दर्शन देखा कि चंद्रमा, तारे और सूर्य उसे दंडप कर रहे हैं। ये दर्शन उसको एक प्रभुता का था, वो सब पर प्रभुता करेगा। और लिखा भी है कि उस दर्शन के कारण उसके ऊपर बहुत सी विपत्ति आई, परंतु यूसुफ ने अपना दर्शन उसका क्लियर था, उस दर्शन को संभाले रखा। वो गड्ढे में गिराया गया, उसे बेचा गया, वो जेल में गया, उस पे आरोप लगाया गया, दोष लगाया, परंतु उसने अपने दर्शन के प्रति ईमानदार रहा, उसी के प्रति वो वफादार और प्रयत्न करता रहा। और बाद में लिखा है, जैसे उसने दर्शन देखा था, उस दर्शन के अनुसार वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना और बाद में उसके भाइयों ने उसके सामने दंडप किया। प्रभुता का दर्शन उसके ऊपर था कि वो राजा बनेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को किसी न किसी उद्देश्य से बुलाया है अपने पास। हम देखेंगे नीति वचन 16 अध्याय उसके 4 पद में लिखा, यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने सब वस्तु को उद्देश्य से बनाया है और यहाँ तक कि दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। तो प्रिय, यदि आप मसीह में एक अच्छा विश्वास करते हैं, प्रभु को अच्छे से ग्रहण किया है, तो आपके लिए परमेश्वर की कोई ना कोई बड़ी योजना है और उस योजना को उस दर्शन के माध्यम से जानना है। प्रभु से बात करने के, प्रभु तूने मुझे किस कार्य के लिए बुलाया है, और उसी कार्य को, उसी दर्शन को, उसी कार्य पे आपको प्रयत्न करना है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए बुलाए गए, आप डॉक्टर के लिए बुलाए गए, उसी में आपको आगे बढ़ना है। तीसरी बात, अब आपको मालूम हो गया कि मेरा दर्शन क्या है। मुझे डॉक्टर के लिए बुलाया है, राजनीति में बुलाया है, समाज सेवा के लिए बुलाया है, सेवकाई के लिए बुलाया है। तो आपको जो भी परमेश्वर ने विजन दिया है, जो भी लक्ष्य आपका है, जो भी आप कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में तीसरी बात जो अहम है, वह है परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है भजन संहिता 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आपको परमेश्वर के वचन के माध्यम से मार्गदर्शन लेना है। अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अगुवाई पानी है। वचन के द्वारा
क्योंकि लिखा जब जहाँ पे दर्शन की बात नहीं होती वहाँ पे लोग निर्कुश हो जाते हैं। जब जब आपके जीवन में निराशा आएगी तो परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करेगा, डगमगाने नहीं देगा और आप अपने मुकाम में हासिल प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं अब्राहम कई बार निराश हुआ। उसने देखा जब उसके पास बेटा नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसको चंद्रमा तारे दिखाकर कहा कि जैसे तू इसे गिन सकता है ऐसी तेरी संतान होगी। धूल की किनकी, जो समुद्र की किनकी थी धूल थी, उनकी रेत को कहा कि गिन सकता है तो वो तेरे पुत्र को गिन सकता है। परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आप जब उस क्षेत्र में उस मुकाम पर होंगे तो कई सारी बातें आएंगी उतार चढ़ा, तब परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा, आशीषित करेगा। बाइबल में का भजन संहिता 91 अध्याय में कि जो परम प्रधान की छाया में बैठे रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर के संस्थान में बैठा रहेगा वो ठिकाना पाएगा, वो उसका भविष्य सिक्योर रहेगा, उसका उज्जवल भविष्य होगा। बाइबल में लिखा है कि मार्ता यीशु मसीह को लेकर आई, परंतु मरियम यीशु के चरणों में बैठ के वचन को सुनती थी। मार्ता काम करते करते घबरा गई और आकर यीशु मसीह से शिकायत करती कि क्या प्रभु तुझे मेरी चिंता नहीं, देख मेरी बहन ने मुझे अकेली छोड़ दिया, मेरी सहायता नहीं कर रही। तब यीशु मसीह ने मार्ता को एक बात बोली, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, परंतु एक बात अवश्य है, जो भाग मरियम ने चुन लिया है वो छीना ना जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी आप हैं, जिस क्षेत्र में आप तरक्की पाना चाहते हैं, बाइबल कहती है कि वो हमें घोड़े से उठाकर अधिपतियों के साथ बैठाएगा, ऊंचे मुकाम पे लेके जाएगा। बस आपको अपने परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीना है। मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई थी, वचन सुन रही थी। आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसकी आत्मा का संचालन आपके जीवन में होना है। आपका उत्तम भाग, आपका आशीष, आपकी नौकरी, आपका मुकाम कोई छीन नहीं पाएगा। आप ही उस मुकाम पर हासिल करेंगे और सब जातियों में आप श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है यशायाह 43 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। परमेश्वर साफ इस वचन में कह रहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। यानी कि परमेश्वर जो है हमारा भविष्य का परमेश्वर है और भविष्य में वो सब जानता है हमारी भविष्य की बातों को। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। इसका मतलब है परमेश्वर, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर आपका भविष्य का भी परमेश्वर है। उसे मालूम है कि भविष्य में परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या आशीष रखी है, कौन से पद, कौन सी नौकरी, कहाँ पे आपको विजय दिलाना है, आपको खेल कूद में प्रभु को नाम रोशन करना है या आपको किस क्षेत्र में प्रभु को बढ़ाना है, उसका वो सब जानता है। बस आपको क्लियर होना है कि प्रभु ने आपके लिए क्या योजना रखी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 6 पद में लिखा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको मैं जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ये अब्राहम के वंश को आशीष दी है परमेश्वर ने कि तेरे वंश में अब्राहम राजा उत्पन्न होंगे, यानी कि वो बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, उस नौकरी को जो आप चाहते हैं, उस मुकाम को जो आप चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। पहली बात पवित्र आत्मा की जरूरत है। दूसरा, आपका दर्शन क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो प्रभु से मांगे, प्रभु ने क्या दर्शन दिया, किसके लिए, किस काम के लिए प्रभु ने बुलाया। और तीसरी बात, अपनी प्रार्थना और परमेश्वर का वचन का जीवन जिए कि परमेश्वर हर क्षेत्र में आपको वचन के द्वारा अगुवाई करे। लिखा है जकरिया 4:6 में, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आपको परमेश्वर का आत्मा विजय दिलाएगा। लिखा है मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले तुम उसके धर्मराज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिलती चली जाएंगी। आप परमेश्वर के भूखे प्यासे बने,
आपको परमेश्वर हर एक मुकाम पर लेके जाएगा। हम देखते हैं प्रेरित की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक, यहाँ पे कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति है और वो एक परमेश्वर का भक्त है। उसका घराना परमेश्वर पे भय मानता है, विश्वास करता है, यहाँ तक कि उसने अपने सिपाहियों को भी परमेश्वर का भक्त बना दिया। और लिखा एक बड़ा पद है, इतानियन नाम की एक पलटन का वो सूबेदार है और वो नित्य प्रार्थना करता था और यहूदियों को बहुत दान देता था। परमेश्वर ने कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान इसमें आए। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ा मुकाम हासिल करूं, एक बड़ी नौकरी प्राप्त करूं, जिससे मेरे घर का नाम रोशन हो, जिससे मेरे प्रभु का महिमा मिले, तो आपको ये चीज धारण करनी है। जब आप कुछ प्राप्त करने की चाहते हैं, आपको परमेश्वर का वचन अगुवाई करेगा। आप कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं, आप कोई पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो फिलिप्पी 4:13 जरूर याद रखिएगा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपको पता चल गया कि मुझे प्रभु ये काम करना, ये नौकरी, ये पद, ये जॉब चाहिए, तो प्रभु से सामर्थ मांगे। प्रभु उस सामर्थ को देकर जिसमें आप वो सब कुछ कर सकेंगे हासिल। एक गवाही मैं आपको बताता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में, मेरे भाई बहनों, आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, मसीह भाई बहनों, कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मेरी शादी नहीं होगी, मेरा जॉब नहीं है, मैं कैसे करूँगा, भविष्य में कैसे मैं कामयाब होऊंगा, मैं इस मार्ग में तो चल रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ परंतु मिल नहीं रहा है, मैं बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ नहीं मिल रहा है, मैं खेल कूद में भाग ले रहा हूँ, बहुत कंपटीशन लड़ रहा हूँ परंतु मैं विजय नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सेवकाई में ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हें सामर्थ देगा, उसमें सब कुछ कर लोगे। परंतु यदि आप चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द आप तरक्की पाएँ या जल्द से जल्द आप वो नौकरी, वो पद, जो प्राप्त करें, तो आपको एक बात ध्यान देनी है। एक गवाही मैं आपके बीच में शेयर करता हूं और इस गवाही से आप बहुत आशीषित होंगे। एक भाई जो मसीह में आने से पहले वो और किसी चीज़ की मान्यता को रखते थे, श्रद्धा रखते थे, और उसी समय उनकी मम्मी की जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो कई जगह उन्होंने डॉक्टरों को और कई सारे भक्तों को देखा परंतु उनकी माँ ठीक नहीं हुई। बाद में जाकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना कराई और वो चर्च में जब गए तो परमेश्वर ने उनको चंगा किया, उनकी मम्मी ठीक हुई। और उसके बाद वो भाई अपनी मम्मी को वापस अपने घर ले गया और अपने उसी भक्ति साधना में रहा जिसमें वो पहले था। 1.5 साल बाद फिर से उनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई, वही बीमारी फिर से आई। इस बार जब वो डॉक्टर को दिखाया और जगह भागे, भक्तों के पास भागे, तांत्रिक के पास भागे, परंतु वो ठीक नहीं हुआ। फिर उन्हें याद आया कि 1 साल पहले मैं अपनी मम्मी को चर्च में लेके गया था और वहाँ पे मेरी माँ ठीक हुई। तो ये दोबारा से चर्च में गए और अपनी मम्मी को लेकर उनके लिए प्रार्थना कराई और उनके मन में तो ये था कि मैं यीशु मसीह को घृणा नहीं करूँगा, सिर्फ मैं अपनी मम्मी को ठीक कराने के लिए आया हूँ मैं चर्च में। परंतु अब की बार इस भाई के जीवन में बदलाव आया। ये भाई अपनी माँ को जब प्रार्थना के लिए लेके जा रहा था, प्रार्थना चल रही थी, ये परमेश्वर के वचन को सुनने लगा और इस भाई के अंदर विश्वास आने लगा। धीरे धीरे वो बाइबल पढ़ने लगे, प्रार्थना में जाने लगे, उनकी माँ फिर से ठीक हुई। परंतु अब की बार इस भाई का जीवन बदल गया। इसने प्रभु यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर है जानकर ग्रहण किया और सच्चाई को जाना कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और परमेश्वर नहीं, और फिर ये अनुयायी बन गया प्रभु यीशु मसीह का। ये भाई प्रभु के अनुसरण में चलने लगे, प्रार्थना दुआ में। इनकी ये गवाही है कि उनको मसीह में आए 1.5 साल हुए थे और 1.5 साल बाद इनकी जॉब एक टीचर नौकरी में लग गई। सरकारी गवर्नमेंट जॉब इनको प्रभु ने प्राप्त कराई। इन्हें एक गवर्नमेंट जॉब सरकारी मिली प्रभु में आने के बाद, अच्छा विश्वास करने के बाद 1.5 साल में ही इन्हें सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिली और ये एक लेक्चर बन गए पॉलिटेक्निक के। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने अपनी गवाही जब बताई, ये भाई जहाँ पे भी इनकी पोस्टिंग जाती पॉलिटेक्निक में टीचर के रूप में, जहाँ पे भी इनका ट्रांसफ़र होता, वहाँ के प्रिंसिपल को, वहाँ के टीचरों को, वहाँ के स्टूडेंट को ये यीशु मसीह का सुसमाचार बताते हैं
और बताते कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। और इसलिए ये गवाही है कि इनके साथ के जो ब्रिलियंट माइंडेड थे वो लोग टीचर की नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, परंतु इस भाई का सिलेक्शन हुआ क्योंकि इस भाई ने प्रभु यीशु मसीह को सच्ची हृदय से ग्रहण किया था। और परमेश्वर हमारा जो है भविष्य का परमेश्वर है। परमेश्वर जानता था कि ये नौकरी प्राप्त करने के बाद ये मेरा गुणगान करेगा, मेरा सुसमाचार बताएगा, लोगों में प्रभु का कार्य करेगा। मेरे प्रिय, आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी मिले, आप एक बिजनेसमैन बने, एक बड़े नाम करें किसी भी क्षेत्र में, तो आपका परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। यदि आपने जाना कि मैं इस नौकरी के द्वारा महिमा दूंगा परमेश्वर को, मैं उसके सुसमाचार को बताऊंगा, मैं प्रभु के साथ लगन के साथ चलूंगा, तो परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब या वो बड़ा पद जो आप पाना चाहते हैं वो पूरा करेगा, वो आप प्राप्त करेंगे। सुप्रभात, सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।